Hello students, a very good morning to all of you. I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English grammar class. As you know students that yesterday we completed our reading comprehension, that is chapter number 26 from your Collins grammar textbook, right? The broken pot. And we completed all the exercises related to it, and I have already sent you the PDF also. So please do complete that chapter, right, according to the instructions given in the PDF. Okay. Now today we are going to move ahead with the new chapter, that is chapter number 1 from your Collins textbook, that is nouns, and this is a revision portion. Okay, it's quite short chapter because this is the topic which you have been studying since योर फर्स्ट ग्रेड, राइट. आप जब से फर्स्ट स्टैंडर्ड में आए हो तब से ये टॉपिक आप पढ़ रहे हो, राइट. सो वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस चैप्टर बिकॉज इट्स ऑलरेडी नोन टू यू, राइट. यू नो व्हाट आर नाउन्स, राइट. आपको मालूम है व्हाट आर नाउन्स. नाउन्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स. उसको क्या कहा जाता है? नेमिंग वर्ड्स कहा जाता है. बिकॉज ईच एंड एवरी थिंग इन दिस वर्ल्ड, वेदर इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग, राइट, हर चीज़ को एक नाम दिया जाता है. यू कांट थिंक अबाउट एनी थिंग जिसका नाम नहीं होता है, राइट. एवरी थिंग हैज़ अ स्पेसिफिक और कॉमन नेम, राइट. सो here they have given the definition also for that you know that a noun or a naming word is the name of a person, place, animal, thing, idea or a feeling. ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर स्टूडेंट्स कि नाउन या फिर नेमिंग वर्ड, ठीक है, आप दो तरीके से जानते हो उसको. एक होता है नाउन और उसको ही कहा जाता है नेमिंग वर्ड, ठीक है. सो कोई भी चीज़, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया और फीलिंग, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ दीज थिंग्स, तो उसका जो नाम होता है उसको हमें नाउन कहना है, ठीक है. दोज आर कॉल्ड नाउन्स. वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट, right. So I'll just revise this topic, so let's see that. So here students, you can see some more examples, right. A noun names person, place, animal, thing or an idea. उसमें यहाँ पे देखो person दिया हुआ है, right, a man, right. Then we have place, that is a school. It could be anything, right, any place, your house, your school, या फिर आपकी society है ना, city. सो एनी थिंग इट कुड बी. देन थिंग, जिसमें बॉल दिया हुआ है, एयरप्लेन दिया हुआ है. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी आइडिया और फीलिंग, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंडशिप, राइट, और ड्रीम, हैप्पी, सैड, एंग्री, एक्साइटिंग, राइट. ये सारी चीज़ें जो है, एक्साइटमेंट, ये सारे वर्ड्स जो है वो फीलिंग्स दिखाते हैं, आइडियाज़ दिखाता है, जैसे कि ट्रस्ट, ऑनेस्टी, है ना. सो ये सारे जो वर्ड्स है दैट ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नाउन बिकॉज इट शोज आइडियाज़ और फीलिंग्स और इमोशंस. ओके, सो आई होप कि आपको ये क्लियर है कि नाउन किसको कहा जाता है, राइट. सो हियर नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. द फर्स्ट एग्जांपल इज विभा इज हैप्पी बिकॉज शी वन द फर्स्ट प्राइज, राइट. So Vibha is happy because she won the first prize. So here Vibha is the name of a person, right. She is a girl, उसका नाम दिया हुआ है. So this is your noun. And first prize, क्या मिला उसको? Prize मिला. So this is a thing. So that is also a noun, right. Mr. Gupta lives in Kanpur. Right, he won a prize for his bravery last year. So here Mr. Gupta जो है वो भी बेटा noun ही है आपका, ठीक है. That is also a noun. Kanpur, that is the name of city, so that is also a noun. Well, these all will come under the category of proper noun, right. वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये सिर्फ हमको noun की कैटेगरी में डालना है. He won a prize for his bravery last year. सो ये प्राइज इज़ अगेन ए नाउन, थिंग है. ब्रेवरी जो है वो एक यू कैन से इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ओवर हियर, राइट. इट इज़ समथिंग
which you can not see or which you cannot touch, okay, but you can feel it. bravery क्या है, आप फील कर सकते हो उस चीज़ को, है ना, उसको आप देख नहीं सकते या फिर हाथ नहीं लगा सकते, इसीलिए ब्रेवरी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन हम उसको अभी नाउन की कैटेगरी में ही रखेंगे. एंड लास्ट ईयर, सो ईयर इज अगेन नाउन. ओके, so these are all nouns which falls under different category which we are going to study afterwards. but yes, उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि एक पर्सन में जाता है, this one, then कानपुर is the name of a place, prize is the name of a thing, bravery comes under the idea, right, idea, or you can say feelings, and year again comes under the thing. Okay, now let's see next one. Rohan is flying a kite with his sister. So here we have three nouns, Rohan, kite and sister. Rohan and sister comes under the category of person और kite जो है वो thing की category में आएगा, right? So these are the nouns which we have already learned before. You have already learned before in the previous classes. So let's start the exercise given over here. It's quite easy. We will go through it. Okay, so let's see the answers for this. Okay, so let's see the exercise, students. Here they have written, circle the nouns in the following sentences. Now as I don't have that much amount of space, so I would just underline the nouns. Okay, and you need to remember, we need to underline person, place, animal, thing and idea or feeling, right? So we have to underline all those words which are showing these things, right, because these all are considered as noun. So let's see the first one. My elder sister has a red umbrella. So here, students, sister is a noun and umbrella is also a noun, right? एक person है और एक thing है. Honesty is the best policy. Here, honesty, it's an idea, right, and policy, both are nouns. Third one, the postman delivered 2 letters in the morning. So here, students, what do you think, how many nouns do we have over here? Yes, we have one person, that is postman, and we have letters, that is thing. So both are considered to be nouns. आप लोग सर्कल कर सकते हो, ठीक है. I am not able to do that over here, so that's why I am underlining it. Okay, let's see next one. Okay, now let's see the fourth one. I saw elephants and lions at the zoo. So here, students, we need to find out the nouns. Okay, so we have elephants, lions and the place called zoo. I नहीं आएगा क्योंकि I pronoun है, right, जो नाम की जगह पर यूज़ होता है, with the thing which the word which we use in the place of noun, right, that is called pronoun. So I is not going to come. We are going to underline elephants, which is an animal, right, lion, that is also animal, and zoo is a place, right. So ये तीनों ही हमारे nouns है. Okay, now let's see fifth one. It is cold in the month of December. So here, students, again month and December, right, month और December एक ही है, लेकिन month common noun है और December proper noun है, इसीलिए अभी हमको दोनों को सर्कल करना है, because both comes under the category of nouns. Okay, now next one. Jaipur is the capital of Rajasthan. So here, Jaipur, capital and Rajasthan, because Jaipur को ही capital city माना जाता है. So here capital is referring to the city. That's why it is considered to be a place. Capital city जो है, right, वो जयपुर है, and Rajasthan is the state. So all the three are places. Okay, and that's why they come under the category of noun. Now let's see seventh one. My mother invited my friends for lunch. So here, students, what do you think? Which are the nouns? Yes, over here we have mother,
राइट, फ्रेंड्स एंड लंच। लंच आएगा क्योंकि ये एक हमारा स्पेसिफिक मील है, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं लंच. सो इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू कम अंडर द noun category. Okay, mother and friends also comes under the noun category. Now let's see eighth one. Rajendra Prasad was the first president of India. So here students, Rajendra Prasad, then president and India. Now president कौन है? राजेंद्र प्रसाद. So राजेंद्र प्रसाद proper noun है और president common noun है, but yes, both are the name of person. Right, both are the name of person and India refers to place. ठीक है, so these three words comes under the category of nouns. Now let's see ninth one. Pankaj is having a bowl of cereal for breakfast. So here we have Pankaj, उसके बाद bowl, cereal and breakfast. So here we have four nouns. पंकज विच इज़ रेफरिंग टू पर्सन, है ना, बोल थिंग है, सीरियल भी थिंग ही कहलाएगा, और ब्रेकफास्ट जो हम लोग खाना खाते हैं, राइट, इट्स अ नेम ऑफ स्पेसिफिक मील. जो हम सुबह को खाते हैं वो वाला मील जो है उसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, राइट. सो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी ए नाउन. ओके, नाउ लेट्स सी द लास्ट वन. टॉम वेंट टू द मार्केट टू बाय ए बास्केटबॉल. So here students we have the nouns as Tom, market and basketball, right. Tom is person, market is place and basketball is a thing, right. So ये तीनों ही हमारे nouns हैं. Okay, now let's see the next one. The next exercise over here is we need to identify the nouns and sort them into the correct category. That means यहाँ पर जो words दिए हुए हैं उसमें से कुछ words ऐसे भी है जो noun नहीं है. That means it won't be fitting in any of these category given over here. Okay. So let's see. पहला word है tooth. So what do you think? What can you call it? It is a noun and it comes under the category of thing, right? Sorry. So let's write it over here. Then the second one is doctor. Well, doctor comes under the category of person, right? Rahul already लिखा हुआ है because that is also a name of person. Now cheese. चीज़ इज़ अगेन अ थिंग, है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे. देन वी हैव फार्म. फार्म इज़ कंसिडर्ड टू बी अ प्लेस. उसके बाद है देम. नाउ देम इज़ नॉट ए नाउन. ओके, इट्स नॉट अ नाउन, इट्स ए प्रोनाउन, राइट. थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पर, राइट. सो ये हमारा प्रोनाउन है, इसीलिए हम किसी भी कैटेगरी में नहीं डालेंगे. उसके बाद है स्कूल. स्कूल इज़ अगेन अ नाउन बिकॉज इट इज़ अ प्लेस, राइट, तो हम प्लेस की कैटेगरी में डालेंगे. उसके बाद वी हैव जॉय. नाउ जॉय इज़ अ फीलिंग, राइट, सो वी आर गोइंग टू राइट इट ओवर हियर इन दिस कैटेगरी. ओके, नाउ वी हैव वुल्फ. Wolf is an animal, so we are going to write here. Then we have kitten. Kitten is also an animal, animal, so we are going to write it in the category of animal. Then we have happy. Now actually students, happiness अगर होता है, as I told you before कि happy होता है, but no, happy, angry, sad, ये सारा क्या है, आप feelings होती है, but yes, उसके लिए specific वर्ड आता है, जैसे कि हैप्पीनेस होता है, सैडनेस होता है ना, एंगर होता है. तो वो सारे जो वर्ड्स होते हैं उसको हम नाउन की कैटेगरी में डाल सकते हैं, बिकॉज ये जो है हैप्पी, सैड, ये सारी चीज़ें आप नाउन्स के अंदर नहीं गिन सकते हो, ठीक है. सो यहाँ पे ये जो वर्ड है हैप्पी, दैट इज़ नॉट ए नाउन.
ओके, आई टोल्ड यू बिफोर, आई नो दैट, बट येस, हैप्पीनेस अगर होता है देन इट इज़ कंसिडर्ड टू बी ए नाउन, नॉट हैप्पी. ओके, देन वी हैव होप. सो होप इज़ अगेन an idea, so we are going to write it over here in the category of idea or feeling. उसके बाद है your. Now your is again a pronoun, right? So we are not going to write it in any of these categories. फिर है Rahul, which is already done. It is written over here in the category of person. Then we have orange. So students, what do you think where we are going to put orange? Yes, we are going to put orange in the category of thing. And the last one is India. What do you think? कहाँ पे रखना है हमको India? It's a name of a country, right, where somebody lives. So it will come under the category of place. Okay students? So I hope कि आपको ये दोनों exercises clear हो गई है, right? And you have to do both the exercises in textbook only. ठीक है, आपको दोनों ही एक्सरसाइज अपनी टेक्स्ट बुक में ही लिखनी है. यू डोंट हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक. ओके, ओनली इन टेक्स्ट बुक. ठीक है, आपको टेक्स्ट बुक में ही सिर्फ लिखनी है दोनों एक्सरसाइजेस. आई विल सेंड यू द वर्कशीट अलॉन्ग विद दिस PDF सो दैट यू कैन प्रैक्टिस लिटिल बिट मोर. ओके, आपको मैं वर्कशीट भेजूँगी, इसके साथ वो आपको प्रैक्टिस करनी है. इज़ इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.